हेलो स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के? सब सही चल रहा है? बोलो। क्लास नंबर आपकी कौन सी आज है? क्लास नंबर है फिफ्थ। आज हम थोड़ा पीछे मुड़कर जाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज की क्लास तक हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। आइए जी। आप अगर ध्यान दो तो मैंने आज की क्लास तक क्या क्या पढ़ाया देखो। सबसे पहले मैंने कराया आपको पार्टनरशिप डीड, याद है? दूसरा कराया मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बाद। और बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या कराया? नेक्स्ट टॉपिक कराया आपको कि इफ़ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। इफ़ पार्टनरशिप डीड नॉट अवेलेबल तो क्या करेंगे? ठीक है जी। ठीक है जी बच्चों। तो देखो आज तक की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है आपको, ये सारे पॉइंट्स मैंने दोबारा से लिख दिया है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी क्लासेस आपकी हो चुकी है। जरूरी है कि एक बार इसको समझ लें कि क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं सर? देखो, आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ लिया। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो क्या करेंगे वो पढ़ लिया। इफ पार्टनरशिप डीड नॉट अवेलेबल तो क्या करेंगे? चार्ज, हाँ, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये क्या होता सिखा दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, जो प्रॉफिट आपके बच गए उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर मैंने सिखाया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। फिर मैंने सिखाया आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। और लास्टली मैंने समझाया था आपको अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। अगर मान लो कि आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट, सैलरी, ये सब ज़्यादा देना हो और प्रॉफिट तुम्हारे पास कम हो तो आप क्या करोगे। ये पिछले क्लास की बात थी, मैंने पिछले क्लास में समझाया था आपको। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी तक सिखा रखे हैं आपको। अब आज की फिफ्थ क्लास का मैं लिखता हूँ कि अब मुझे आने वाले चैप्टर्स में कौन कौन सी बातें इस चैप्टर में करनी बाकी रह गई है। आज सारे पॉइंट्स पहले मैं लिख लेता हूँ। देखिए कौन कौन सी बात बाकी रह गई है। लिखिए जी बच्चों। मतलब ये है टॉपिक्स टू कम। कौन कौन से टॉपिक आपका आना बाकी है, उसमें सबसे पहला लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखो बच्चे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा लिखो जो आना बच गया है, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। मतलब व्हाट? सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब का कैलकुलेशन सिखाना है मुझे। फोर्थ पॉइंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। फिफ्थ पॉइंट एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन। एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन।
एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स इन द पास्ट, इन द पास्ट, इसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। सिक्स्थ, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये सिक्स्थ टॉपिक जो है आपको इस चैप्टर में अब पढ़ने बच गए हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। और इससे पहले देखो कितनी सारी बातें आपने सीख ली है, तब जाकर ये पूरा चैप्टर जो है ना एक साथ कंप्लीट होता है। इसलिए बच्चों अब आपको ध्यान किस बात पर देना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। आइए जी अब ये टॉपिक लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम टॉपिक चूज करते हैं, पहला टॉपिक, और वो क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखिए फर्स्ट टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बुक में ना काफ़ी लंबी लंबी बातें लिखी हुई है, उतनी बातें अगर बुक से पढ़ के बताया जाए तो क्या फ़ायदा, फिर टीचर क्या फ़ायदा हुआ? टीचर का फ़ायदा तो तब है ना कि जब बड़ी बड़ी बातों को भी क्या करे, कम से कम टाइम में आपको समझा दे। देखिए जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लो कि दो पार्टनर्स है, कौन कौन? एक ए है और एक दूसरा क्या? बी है। अब ए का कंट्रीब्यूशन क्या है? मान लो ए का कंट्रीब्यूशन 1 लाख है या 2 लाख, मान लो इसका कंट्रीब्यूशन 1 लाख। जो ए और बी का कंट्रीब्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। तो बेटा जान, पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब किताब भी तो रखने पड़ेंगे, आप अकाउंटेंट हैं तो। अगर पार्टनरशिप करोगे, बिजनेस करोगे, अकाउंटिंग करोगे, तो क्या पार्टनर्स के कैपिटल का हिसाब किताब नहीं रखोगे? यस रखेंगे। तो कैसे रखेंगे सर? देखिए दो मेथड्स हैं। कौन कौन से सर? पहला मेथड फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, दूसरा मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, दो मेथड से, दो तरीके से क्या करते हैं हम? कैपिटल अकाउंट मैनेज करते हैं। किसका? पार्टनर्स का। आइए जी पहले किसके बारे में बात करते हैं? फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के बारे में। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने FCS। क्या होता है सर ये? जब भी कभी हम फिक्स कैपिटल सिस्टम बना किससे काम करते हैं, तो ईच पार्टनर्स का दो अकाउंट होता है। ईच पार्टनर्स will have each partner will have two accounts। हर पार्टनर का दो अकाउंट होता है। कौन कौन सा सर? जब हम फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम लगाते हैं तो हर पार्टनर का दो अकाउंट होता है। कौन कौन सा सर? पहला लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा लिखो पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये दो होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। बात समझ गए? जब भी कभी फिक्स कैपिटल सिस्टम पे काम करेंगे तो ईच पार्टनर्स के दो अकाउंट होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस सर। कैसे होंगे? अब आइए देखिए, अब एकदम एग्जैक्टली फॉर्मेट आपके सामने रख देता हूँ।
ये बनाता हूँ मैं क्या आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाइन स्ट्रेट करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो बहुत टाइम लग जाता है। वैसे भी सीधी लाइन बनी गई है। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको ढंग से पढ़ना, हर चैप्टर में पार्टनरशिप में काम आएगा आपको, हर चैप्टर में। ये है पर्टिकुलर्स, ये है आपका ए, और ये क्या है बी। ये इधर है पर्टिकुलर्स, ये है ए, और दूसरा क्या है ये बी। समझ गए बच्चों? यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स, यहाँ क्या लिखोगे ए, और यहाँ क्या लिखोगे बी। यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखो ए, यहाँ क्या लिखोगे बी। पर्टिकुलर से भी, पर्टिकुलर से भी। यस सर। क्या होगा इसमें सर? जो पैसा आप इनिशियली बिजनेस में लगाओगे, जो पैसा आप इनिशियली बिजनेस में लगाओगे, तो क्या होगा वो कहलाएगा बाय बैंक अकाउंट ऑब्लिक कैश अकाउंट। अगर इन काइंड में लगाया, कभी कभार इन काइंड भी लगता है, जैसे फर्नीचर लगा दिया, मशीनरी लगा दिया, स्टॉक लगा दिया, तो वो सब बाद में करेंगे, उसमें कुछ नहीं, मैं लिख देता हूँ हल्का सा। अगर आपने मान लो कोई मशीनरी बिजनेस में लगा दिया या कोई फर्नीचर लगा दिया, तो बाय फर्नीचर अकाउंट। लेकिन अभी मेरा मकसद इतना कॉम्प्लिकेट करने का नहीं है, इसलिए मैं इसको हटाता हूँ। मान लेता हूँ कि पार्टनर्स ने क्या किया है, कैश में ही पैसा बिजनेस में लगाया है। कितना लगाया? मैंने एग्जाम्पल लिया था 2 लाख रुपये, ये ने लगाया, एग्जाम्पल है। और 1 लाख रुपये किसने लगाया? बी ने लगाया। 2 लाख एंड 1 लाख। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। बात समझे बच्चों? क्यों नहीं बोल रहे हो? जो पैसा बिजनेस में आपने लगाया बाय बैंक बाय कैश, अब क्या होगा? मान लो कुछ महीने के बाद, कुछ महीनों के बाद आपका फिर से मन किया कुछ कैपिटल लगाने का, तो वो भी क्या होगा? बाय बैंक ऑब्लिक कैश। ब्रैकेट में क्या लिखोगे यहाँ पे? एडिशनल कैपिटल। ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिख दोगे तो और अच्छी बात है। एडिशनल कैपिटल मतलब ये हुआ कि एक बार इनिशियली आपने 2 लाख लगाया, 1 लाख लगाया, उससे बात नहीं बनी, आपको कुछ कैपिटल और लगाने पड़े। कितने लगाने पड़े? मान लो ये 50,000 लगाता है, और सपोज करो ये 40,000 लगाता है। ये तो सवाल बताएगा ना, मैं कौन होता हूँ बताने वाला? ये तो सवाल बताएगा, ये तो सवाल बताएगा। मैं ये नहीं बता सकता हूँ, सवाल बताएगा। मैं तो बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है सर। अब क्या हो सकता है? मान लो कभी क्या हुआ कि आपको मन किया, छोड़ दो अभी कुछ मन नहीं किया आपका, सपोज करो इतना ही रहने दो, तो अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ तो ये कितना होता है? लेकिन आप मुझसे पूछोगे एक बात और, सर मान लो पूरा साल बीत गया, पूरा साल बीतने के बाद बिजनेस ने प्रॉफिट भी कमाया, बिजनेस में और भी बहुत बातें हुई, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला, पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज किया गया। मैं कहता हूँ कुछ देर के लिए उसको छोड़ जाओ, अभी वेट करो उसका। अब ऐसा करो, इसमें और कुछ भी नहीं आएगा, इसमें एक चीज़ सिर्फ आ सकता है, मैं उसको भी समझा देता हूँ आपको। वो है टू बैंक। और ये टू बैंक क्या है? ये है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। याद रखना, अगर ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल होगा तभी यहाँ आएगा, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल होगा तभी यहाँ आएगा। अगर ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट होगा तो फिर यहाँ नहीं आएगा। अगर जो पैसा आपने लगाया है, कितना लगाया देखो, आपने 2,50,000 लगाया, आपने 1,40,000 लगाया, इसमें से आपको मन कर गया कि हम 10,000 निकाल लें, इसका मन कर गया हम 5,000 निकाल लें, तो यहाँ पे कितने बच गए? सॉरी सॉरी सॉरी, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो सॉरी, टू बैंक के सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ कितने बच गए? जितने बच गए उसको क्या बोलेंगे हम? टू बैलेंस सीडी। कितने बच गए बताओ? 2,40,000। यहाँ कितने बच गए?
1,35,000, इसको प्लस करो कितना हो गया 2,50,000, और ये कितने बच गए 1,40,000। मज़ा आ गया, ये बच गया आपके पास। कौन कौन सा बच गया सर? ये 240 और क्या बच गया सर 135। बिल्कुल सही बात है। तो क्या किया सर अपने पार्टनर्स कैपिटल में? सिर्फ एंड सिर्फ जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो आया, जो एडिशनल कैपिटल था वो आया, और जो ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल वो आया। क्या इसके अलावा कुछ नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सर पूरे साल हमने काम की, मुझे प्रॉफिट भी, बिजनेस ने प्रॉफिट भी कमाया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिले, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ, ये सब कहाँ जाएगा? वेट, अब क्या बनाओगे? अब बनाओगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ध्यान दीजिए बच्चों। ये है पर्टिकुलर्स, ये ए की बैलेंस है, ये बी का हुआ, ये पर्टिकुलर्स, ये ए और ये बी। लिखो यहाँ बच्चों, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखो? पर्टिकुलर्स। क्या बात है जी। अब क्या होगा सर? अब देखिए, ये करंट अकाउंट है। करंट का मतलब समझते हो क्या होता है? करंट का मतलब होता है करंट ईयर। करंट ईयर मतलब इस साल में जो कुछ भी आपने कमाया, जो कुछ भी आपने लूज किया, वो सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। तो क्या क्या कमा सकते हैं हम? देखो हम क्या क्या कमा सकते हैं। हम कमा सकते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो कितना है, जितना भी कैपिटल होगा, मैं कुछ भी टेंटेटिव फिगर लिख लेता हूँ अभी, या नहीं लिखता हूँ, छोड़ देता हूँ। यहाँ भी आ सकता है। और क्या कमा सकते हैं आप? आपको मिल सकता है बाय सैलरी। और क्या मिल सकता है? बाय कमीशन। सर इसको करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर साल कमाते हैं, और करंट मतलब होता है एवरी ईयर, करंट ईयर, राइट नो, इस साल जो बीता है उसको बोलते हैं करंट ईयर। इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में हर वो आइटम जाता है जो हर साल कमाई जाती है या हर साल नुकसान किया जाता है। तो आईओसी आप हर साल कमाओगे, कमीशन आप हर साल कमाओगे, सैलरी आप हर साल कमाओगे, एवरी ईयर। इसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में ले जाएंगे। और क्या सर? और देखो यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये यहाँ आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड में क्यों आया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में क्यों गया? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की इनकम होती है, उससे उसका कैपिटल बढ़ेगा, और जब कुछ बढ़ता है करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में तो वो क्रेडिट साइड में आता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज की जाती है, उससे ली जाती है। पार्टनर से कहा जाता है कि तुमने पैसा ड्रॉ किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दो। तो पार्टनर्स के लिए क्या हो गया हो? ऑफ कोर्स उसके लिए डेबिट होगा वो, क्योंकि उससे ली जाती है पैसा, इसलिए क्या किया गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हुआ। बिल्कुल सही बात। तो क्या सर ये हर साल बनेगा? ऑफ कोर्स हर साल बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एवरी ईयर बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी एवरी ईयर बनेगा। बिल्कुल। तो क्या होगा इसके बाद? इसके बाद क्या बचेगा? देखो, अगर मान लो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आ गया तो क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कुछ नहीं बचा तो छोड़ दोगे। लॉस होने का, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं होता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में या तो प्रॉफिट होगा या कुछ भी नहीं बचेगा, लॉस होने का सवाल ही नहीं उठता है। देखिए जी, यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे? इसके बाद इसको प्लस करेंगे, जितना भी यहाँ पे आएगा इस साइड में, इनको प्लस करके इसको माइनस करके। एक बात और, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ आएगा ही आएगा, यहाँ पे ड्राइंग्स भी आएगा।
ड्राइंग्स किसका? ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग्स दो जगह आया हुआ है, एक ड्राइंग यहाँ पे भी आया है, लेकिन ये किसकी ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। एक ड्राइंग यहाँ पे भी आया हुआ है, ये किसकी ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट। दोनों जगह ड्राइंग्स है, अंतर है। कहोगे सर अगर सिर्फ एंड सिर्फ ड्राइंग्स लिखा तो क्या मानकर चलेंगे? अगर ओनली ड्राइंग्स लिखा है तो ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट मानकर चलेंगे। ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल तभी मानेंगे जब ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल लिखी हो, वहाँ पे कैपिटल वर्ड मेंशन हो। अगर मेंशन नहीं है, सिर्फ ड्राइंग लिखा है, तो हम क्या मानकर चलेंगे? ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की ड्राइंग तो हर साल होती है, इसलिए कहाँ आएगा ये? करंट अकाउंट में। कैपिटल की ड्राइंग हर साल नहीं होती है। क्लियर है? यस सर। इसको मैं नोट बना के लिखा भी दूंगा, लिख लीजिए पहले, यहाँ पे नोट लिख लीजिए। ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट कहाँ जाएगा? डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप शॉर्ट में समझ लिए मैंने क्या लिखा? पी करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल कहाँ जाएगा? डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात बिल्कुल क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जहाँ तक इंटरेस्ट का सवाल है, इंटरेस्ट ऑलवेज यहाँ पे आएगा। कहाँ पे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑलवेज यहाँ पे आएगा। ठीक है सर, एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो आइटम्स गए ना, उसको ढंग से समझने की कोशिश करो। करंट अकाउंट का मतलब होता है करंट ईयर, ऐसा अकाउंट जो ऑलवेज फ्लक्चुएट करेगा, मूव करेगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ कमाई होगी, हर साल कुछ ना कुछ नुकसान होगा, तो वो कमाई और नुकसान हर साल मूव करता रहेगा। तो जितने भी अकाउंट, जितने भी ट्रांजैक्शंस एवरी ईयर होंगे पार्टनर्स से रिलेटेड, उसको कहाँ रखा जाएगा? करंट अकाउंट में। लेकिन जिसमें चेंजेस ज़्यादातर नहीं आते हैं, एक बार होता है। मुझे बताओ ना कि पार्टनर्स अपना कैपिटल कब कब लगाएगा? एक बार लगाएगा, कभी एक बार फिर से लगा देगा। ऐसा तो नहीं कि हर साल कैपिटल लगाएगा। ऐसा कौन सा बिजनेस आप करते हैं जिसमें हर साल कैपिटल लगाना पड़ता है? अगर करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा बिजनेस नहीं होता है जो हर साल कैपिटल लगाता है। एक बार लगा, दो बार लगा, कभी अगर एक्सपेंशन करना पड़ा बिजनेस का, बिजनेस को बढ़ाना पड़ा, तो कुछ कैपिटल और लगा दिए। कभी कभार की बात है, हर बार नहीं होता है। ऐसा भी कोई बिजनेस नहीं होता जहाँ पे हर बार कैपिटल की ड्राइंग होती है। अगर किसी बिजनेसमैन को अपने कैपिटल की ड्राइंग करनी पड़ी तो समझ लो बिजनेसमैन बर्बाद है, खत्म है वो। कौन सा बिजनेसमैन होता है जो कैपिटल की ड्राइंग करता है? इमरजेंसी में कभी कभार करना पड़ा तो बात अलग है, अदरवाइज कोई भी इंसान अपने कैपिटल को नहीं निकालता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगा दिया ना, वो बिजनेस का ब्लड है, वो सर्कुलेट करता है बिजनेस में, तब आप कुछ कमाते हो। अगर कैपिटल ही वहाँ से निकाल लोगे ना, तो समझ लो आपने ब्लड ही खा ली अपने बिजनेस की। ऐसा नहीं कर सकते आप। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आती है जो इंसान को ब्लड भी डोनेट करना पड़ता है, ब्लड भी निकालना पड़ता है, वो कभी कभार आती है, हमेशा नहीं आती है। इसलिए ये जो ड्राइंग्स की कैपिटल है ना, कैपिटल की जो ड्राइंग्स है ना, वो कभी कभार होती है, हमेशा नहीं होती है। तो इसका मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शंस गए हैं जो ऑलमोस्ट फिक्स नेचर के हैं, फिक्स रहेंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं। इसलिए इस सिस्टम का नाम क्या हो गया? इस सिस्टम का नाम हो गया फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। नाम क्या रहा है इसका? फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल ऑलमोस्ट फिक्स रहने वाला है। मैं ऑलमोस्ट वर्ड बार बार इसलिए यूज़ करता हूँ कि अगर एडिशनल कैपिटल को हटा दो, अगर ड्राइंग सब कैपिटल को हटा दो, तो कैपिटल अकाउंट में कोई मूवमेंट नहीं होने वाली है। और ये एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग सब कैपिटल तो कभी कभार होता है, कभी कभार हो जाने दो। इसलिए मैं इसको क्या मानता हूँ? ऑलमोस्ट फिक्स मानता हूँ। इसलिए सिस्टम को क्या कही जाती है? फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम कही जाती है। और जो भी पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स होते हैं जिसमें मूवमेंट्स होती है, हर साल की कमाई होती है, हर साल की नुकसान होती है, उसको कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते हैं, बल्कि उसके लिए क्या करते हैं? सेपरेट अकाउंट खोलते हैं। उसका नाम क्या होता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बात है जी, क्या बात है, मज़ा आ गया। मतलब साफ सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है पार्टनर्स का, सैलरी इनकम है पार्टनर्स का, कमीशन इनकम है पार्टनर्स का, P&L अप्रोप्रिएशंस में जो प्रॉफिट बचा है वो अल्टीमेटली पार्टनर्स को जा ही रहा है, तो सब क्रेडिट होगा। और याद रखो, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये सब चीज़ P&L अप्रोप्रिएशन में क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये सब यहाँ पे क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। आप लोगों को तो सब कुछ तुरंत ही खा जाने की आदत है ना, आप तो 1 मिनट में सब भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको दिखाना जरूरी समझता हूँ। देखो ना, यहाँ क्या हुआ है? ये इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल यहाँ क्या है, डेबिट है। सैलरी यहाँ क्या है, डेबिट है। कमीशन यहाँ क्या है, डेबिट है। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर यहाँ क्या है, डेबिट है। और जो प्रॉफिट बच गया वो भी यहाँ क्या है, डेबिट है। और मैंने यहाँ क्या लिखा था कि जो प्रॉफिट बच गया है ना, प्रॉफिट बच गया है ना, प्रॉफिट बच गया है ना, याद करो, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपको याद करवाने के लिए। जो प्रॉफिट बच गया है ना उसको क्या करते हैं, या तो कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं या कहाँ ट्रांसफर करते हैं, करंट अकाउंट में। ओह याद आ गई बात, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं या करंट अकाउंट में। अभी मैंने क्या सिखाया, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। क्या सिखाया, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए नहीं सिखाया है। जब भी कभी फिक्स कैपिटल सिस्टम होगा तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जब भी कभी फिक्स कैपिटल सिस्टम होगा तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यही सब बातें वहाँ पे दिखाया मैंने क्रेडिट साइड में। देखो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, और उस अकाउंट में कहाँ है, डेबिट साइड में। और ये बात की चिंता अभी तुम मत करो, क्योंकि इस पर जब सवाल हम करेंगे ना एक साथ, जब सवाल करेंगे प्रॉपर तरीके से, ये सब कुछ आपको खुल के समझ में आएगा। चिंता नहीं करना है। अभी आप सारा का सारा कंसंट्रेशन किस पे रखो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट पे। जब मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बताया तब की बात तब की थी। जब मैं सबको एक साथ समेट के 10-12 क्वेश्चंस करवाऊंगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, मस्त, सब बिंदास हो जाएगा, सब कुछ टोटली प्रॉपरली आपको याद हो जाएगा। अगर आप कसम खा लेंगे मुझे समझना ही नहीं है, आप कसम खा लेंगे मुझे कुछ करना ही नहीं है, तब की बात तो और है। लेकिन अगर आप कसम नहीं खाएंगे, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, तो सुनते सुनाते भी हम क्या करते हैं, बच्चों को रटवा देते हैं। चिंता नहीं करना आपको, ये पूरी बात हो गई। चलिए जी, अगला टॉपिक पर हम जाएंगे। उससे पहले जाते जाते एक छोटी सी बात और करेंगे कि सर इसको हम फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम क्यों कहते हैं। अगर जाते जाते रास्ते में भी कोई पूछ दे कि इसको फिक्स कैपिटल सिस्टम क्यों कहते हैं, तो क्या कहोगे, सर इस केस में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसके अंदर जो आइटम्स होता है ना वो फिक्स रहता है, ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। सिर्फ दो चीज़ों से उसमें चेंजेज आते हैं, एक एडिशनल कैपिटल से, एक ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल से। अदरवाइज उसमें चेंज नहीं आते हैं। सिंस कैपिटल फिक्स रहते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम कहते हैं। और जो भी आइटम्स कैपिटल को बदल सकता था, चेंज कर सकता था, उसको कैपिटल में न डाल करके बल्कि अलग डाल दिया गया। उसका नाम क्या कर दिया गया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मजा आ गया। एक ही क्लास में कितनी बार मैंने इस बात को रिपीट कर दिया। आइए जी बच्चों, अब क्या बच गया है, नेक्स्ट एक और कैपिटल सिस्टम है, और वो कौन सा है, वो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। देखो यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। आ जाओ जी बच्चों, क्या करेंगे इसका बता देंगे अभी, क्यों ना बताओ। देखो क्या होता है ये चीज़, लिखो यहाँ पे आप, दूसरा मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। देखो इसको अभी समझाना जरूरी है, क्योंकि भी लोहा गर्म है। अभी आप फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम समझ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे होगा, इसमें क्या होता है ना, इसमें सिर्फ एंड सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलता है। इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बिल्कुल भी नहीं खुलता है। और जितने भी गंद मचानी होती है आपको, गंद मतलब है आपको समझाने के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अदरवाइज ये कोई अच्छा शब्द नहीं है। जितना भी मतलब आपको गंदा करना है ना, सब इसी अकाउंट में करना है। मतलब सर, मतलब ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये है पर्टिकुलर्स, ये आपका ए और ये आपका बी। एक काम करो, देखो जो आपने कैपिटल लगाए, क्या लगाए, बाय बैंक लिखो, या ऑब्लिक बाय कैश लिखो। जो आपने एडिशनल कैपिटल लगाया उसको क्या लिखो, बाय बैंक। यहाँ लिखता हूँ मैं ए सी, एडिशनल कैपिटल। जो आपने कैपिटल की ड्राइंग करी वहाँ लिखो ड्राइंग्स। किसकी ड्राइंग्स, कैपिटल की ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट की ड्राइंग्स, दोनों साथ साथ। आप कैपिटल की ड्राइंग भी कर सकते हैं, आप प्रॉफिट की ड्राइंग भी कर सकते हैं, दोनों इसी में जाएगा। उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो यहीं आएगा, आपको सैलरी मिलता है तो यहीं आएगा, अगर आपको कमीशन मिलता है तो यहीं आएगा, अगर आपके पीएनएल में प्रॉफिट बच जाता तो यहीं आएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड सब यहीं आ गया। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो यही आ गया।
बच्चे देख लिया आपने, सही बताओ। ये आसान था ना, कुछ नहीं करना पड़ा। अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में कहूँ तो जानते हो क्या किया आपने? आप करंट अकाउंट को उठा लो, सेलेक्ट कर लो या कट कर लो और कहाँ जाके पेस्ट कर दो? बोलो ना, कैपिटल अकाउंट में। अगर मैं करंट अकाउंट को यहाँ से पिकअप कर लूँ, पूरा सेलेक्ट कर लूँ, कट, और यहाँ क्या कर दूँ, पेस्ट, और नाम क्या रखूँ, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नाम रखो ही ना, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। अब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम क्यों है? क्योंकि जब पूरे साल भर की कमाई और पूरे साल भर की गवाही, गवाही मतलब लॉस, अगर दोनों एक ही अकाउंट में जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा, कीप फ्लक्चुएटिंग, हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा। हर साल उसकी बैलेंस क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ पर बैलेंस बदलने का चांसेस बहुत कम था, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फिक्स था, उसमें कोई बदलाव ज़्यादा होने के चांसेस नहीं थे, कभी कभार हो सकते थे, वो भी इसके वजह से या इसके वजह से, अदरवाइज फिक्स था। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो कैपिटल हर बार चेंज होगा, यहाँ तो कैपिटल हर बार चेंज होगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। यहाँ क्या करेंगे आप, प्लस, यहाँ भी क्या कर दो, प्लस, और यहाँ क्या कर दो, माइनस करके जो बैलेंस है उसको क्या लिखोगे यहाँ पे, टू बैलेंस सी डी। उधर मैंने बैलेंस निकाला था ना, अभी नहीं निकाला शायद, लगता है यहाँ निकाल चुका, तो यहाँ नहीं निकाला अभी तक। यहाँ भी क्या निकालना मुझे, टू बैलेंस सी डी, ये होता है बैलेंसिंग फिगर। यहाँ भी क्या होगा, ये क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, मज़ा आ गया। अब देखो एक बात और, एक दो बात और समझ लो। इसमें क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है, जो कैपिटल अकाउंट होगा ना, ये कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंस होगी, ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने जा रहा हूँ, इसको मैं नई तरीके से लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिट, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, इसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। क्योंकि देखो ना, 2 लाख रुपये आपका यहाँ पे है, फिर आपका एडिशनल कैपिटल है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी ड्राइंग्स जो है ना, ये 2,50,000 से ज़्यादा हो जाए। अगर आपकी ड्राइंग्स 2,50,000 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब आपका बिजनेस बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, बंद हो गया। कभी ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इसलिए ऑलवेज 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 फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में जो कैपिटल की बैलेंस होगी वो क्या रहेगी, क्रेडिट रहेगी। याद रखना, लिख दिया मैंने यहाँ पे, याद रखना, अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम ऑलवेज बैलेंस क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। इसका बैलेंस क्या होगा, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट मे बी डेबिट और क्रेडिट। इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, ज़्यादा ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, तो ये साइड भी क्या हो सकता है, ज़्यादा आ सकता है, और ये साइड कम भी आ सकता है। ये साइड क्या आ सकता है, कम भी आ सकता है। इसका तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट की बैलेंस क्या होगी, ऑलवेज ऑलवेज क्रेडिट होगी। किस सिस्टम में, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा सर? अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम की बात करो तो यहाँ तो एक ही अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में कैपिटल अकाउंट मे बी हैविंग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका। इसमें क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। ये बातें थ्योरेटिकली मैं अगली क्लास में रटवाऊंगा आपसे। एग्जाम में आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चिंता नहीं करना है, अभी जितनी बातें हुई है, अगर थोड़ी बहुत भी कसक बच गई है, थोड़ी बहुत भी कसक बच गई है, तो अभी एक इसकी 5वीं क्लास, अभी कम से कम 6-7 क्लासेस में और लगेंगे, हो सकता है 10 क्लासेज और लगें, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। इसलिए अभी बहुत बातें होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं करनी है।
तो आज मैंने क्या सिखाया आपको फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम का फॉर्मेट सिखाया, दोनों में कौन कौन से आइटम्स जाते हैं ये सिखाया। लेकिन जाते जाते मैं एक क्वेश्चन लिख जाता हूँ और वो क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए। क्या क्वेश्चन है सर? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम? फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको बच्चे कर के आना है। ये थ्योरी आपको कर के आना है, लिख के आना है। अगर सब कुछ मेरे पे छोड़ दोगे तो बताओ हम कब तक पढ़ाएं, कब तक कोर्स कंप्लीट करवाएं आपका। देखिए इसमें 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स आपको करके आना है। पेज नंबर भी लिख देता हूँ मैं आपको, 2.24। देखिए ना, 2 अकाउंट्स आर मेंटेन। फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड में क्या होता है, 2 अकाउंट मेंटेन होता है, कैपिटल एंड करंट। फ्लक्चुएटिंग में 1 अकाउंट मेंटेन होता है, कैपिटल। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की बैलेंसेज ज़्यादा चेंज नहीं होती है, जबकि करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में क्या होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शंस, कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं आप, फिक्स कैपिटल होता है, सिर्फ एंड सिर्फ उसमें एडिशनल कैपिटल जाते हैं एंड ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल जाते हैं और कुछ नहीं जाते हैं। और जितनी भी कमाइयाँ होती है, कमाई मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स ऑल सब, वो कहाँ जाते हैं, करंट अकाउंट में। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सब कुछ एक ही अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट में। भाई बैलेंस, कैपिटल अकाउंट की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है, किसमें, फिक्स कैपिटल सिस्टम में। और फ्लक्चुएटिंग में क्या हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है और डेबिट भी हो सकती है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी लिखो। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, इसमें क्या डिफरेंस होती है, ये भी आपको करके रखना है। आज की क्लास में मैंने इतना चीख कर इतना ध्यान देकर आपको समझाया है, तो बच्चे क्या ये 2 क्वेश्चंस नहीं करके आ सकते आप कोर्स आप करके आ सकते हैं। 12th क्वेश्चंस आप अपने तरफ से ट्राई कीजिएगा, एक ये क्वेश्चन भी होमवर्क ले लो 12th। लेकिन 13th क्वेश्चंस अगली क्लास में खुद अपने सामने में, अपने प्रेजेंस में आपको हम करवाएंगे। 13th आपके भरोसे नहीं छोड़ेंगे, आपको करवाएंगे, चिंता नहीं करना बच्चे, ठीक है जी। तो मैं अब ये कह सकता हूँ आज के लिए, देखो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने छोड़ जाता हूँ और ये कहता हूँ आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।